सभी सनातनी बंधुओं को मेरा नमस्कार और नमस्कार स्वीकार करिए हमारी प्यारी बेटी उर्वी से। नमस्ते कहो बेटा। नमस्ते। हाँ शाबाश। ठीक है, आपको पता है उर्वी अभी नवरात्र आने वाली है, ठीक है। तो नवरात्र की जो व्यवस्था है वो हम एक दिन पहले से कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस, आपकी भी नवरात्रि की पूजा की तैयारी चालू हो गई होगी, जैसे पूजा का सामान लाना है और जागरण में जो जो व्यवस्थाएं करनी है, माँ की चुनरी लानी है, वो सारी व्यवस्थाएं आपने कर ली होगी। कुछ व्यवस्थाएं मैं आपको बताऊंगी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति आर्या और आप हमें देख रहे हैं उर्वी HNA पर। ये जो चैनल है वो एक वैज्ञानिक रूप बताता है हमारे सनातन धर्म में जो भी हम त्यौहार मनाते हैं, जो भी हम परंपराएं निभाते हैं, वो किस तरह से वैज्ञानिक हैं। हमारे पूर्वजों ने उनका किस तरह से विधान किया है कि हम उनको मनाने से एक एक हम साल भर अगर हम उनको मनाते जाते हैं तो हम उस ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे और जो है उस समय होने वाली परेशानियों से हमें निजात मिलेगी। जैसे अभी होली से जो हमने क्रम चालू किया, होली में रंग खेलना और फिर बाद में शीतलाष्टमी मनाना, तो इस विषय में पहले बात हो चुकी है। ये सारी प्रक्रिया है इस मौसम में होने वाली चेचक बीमारी से बचने की एक प्रक्रिया हमने चालू कर दी थी। अब हमारे लिए नववर्ष आ रहा है, तो जो नववर्ष है उस जो अंग्रेजी नववर्ष है उसमें तो पतझड़ होता है और हमारा जो नववर्ष है उसमें पत्ते आते हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा जो है वो कॉन्सेप्ट है हमारे हिंदू परंपरा में कि हमारा नववर्ष तो तब आ रहा है पतझड़ निकल कर के, जब जो है नए पेड़ उग रहे हैं और फसलें आ रही हैं, तब हम ये नववर्ष मना रहे हैं। तो ये ऐसी मतलब ऐसा समय है कि प्रकृति खुद खुशी से झूम रही है। तो हमें जो इसकी तैयारी करना है उसके लिए आज से हम जो स्वास्थ्य के लिए हम जो तैयारी करेंगे, मैं आपको धार्मिक प्रवृत्ति में जो आप व्रत करते हैं उसके बारे में नहीं कह रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ कि इसका जो वेदोक्त जो नौ दुर्गा का वेदोक्त जो उपवास की विधि बताई गई है और जो नेचुरोपैथी में उपवास की विधि बताई गई है, आप उस विधि से इस बार उपवास करें, जिसका स्वास्थ्य लाभ आपको और आपके पूरे परिवार को मिलेगा। अगर आपके घर में कोई शुगर, BP, थायराइड, कैंसर या फिर एनीमिया से ग्रसित है तो ये वीडियो आप आगे देखें, या फिर आप इनके बचाव के जो है सावधानी अपनाना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। ये शक्ति की उपासना का पर्व है, तो हम इसमें शक्ति ही अर्जित करेंगे हर तरह से, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो इसकी तैयारी के लिए आप अपने घर में जो है ज्वारे तो लाते ही होंगे, ज्वारे लोग लगाते ही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत चल रहा है। ज्वारे हम लगाते हैं लेकिन ज्वारे का हम बेनिफिट नहीं लेते हैं। ज्वारे में इतने सारे गुण हैं कि ये हर बीमारी से आपको बचा सकता है। जिन जिन अभी परेशानियों का मैंने नाम लिया उनकी समस्याओं को जो है ज्वारे हल कर सकते हैं। ये जौ या फिर आप गेहूँ भी ले सकते हैं। इससे जो ज्वारे उगते हैं उन्हें ग्रीन ब्लड कहा गया है, क्योंकि इसके जो कंटेंट हैं बिल्कुल ब्लड के समान हैं। और जब आप इसका सेवन करते हैं शास्त्रीय विधि से, ऐसे ही नहीं, इसको हर कभी नहीं लिया जा सकता। जो ज्वारे पीने का जो समय है वो है जो शारदीय नवरात्र आती है या चैत्र मास की जो नवरात्र आती है और मौसम परिवर्तन होता है। तो नवरात्र में आप विधि विधान से व्रत करें और व्रत के बाद जब इसको पीने लायक आपका शरीर हो चुका है, इसको ग्रहण करने लायक आपका शरीर हो चुका है, तो 9वें दिन से इसको आप पीना चालू करें। तो हम क्या करते हैं कि ज्वारे लगाते हैं, पूजा में स्थापित कर देते हैं, घट स्थापना करते हैं और फिर 9वें दिन में हम उन्हें बड़े प्रेम से हर्षोल्लास से उनको सिराने चले जाते हैं। तो सिराने जाने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला उसका हमें। ये कुछ रूढ़िवादिता है जो हमें थोड़ा सा बदलने की आज के समय में ज़रूरत है,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आज का समय है वो कैंसर युग का समय है। आजकल सामानों में इतनी ज़्यादा मिलावटें हैं, मसालों से लेके खाने की हर चीज़ में, अनाजों में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड उपयोग किया जा रहा है। हम बार बार प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ऑफिसों में लोग पन्नियों में चाय पी रहे हैं। तो ये युग कैंसर का युग है, और कैंसर से बचाव के लिए और कैंसर के जो है कैंसर को ठीक करने के लिए ज्वारे काफ़ी हद तक कारगर साबित हुए हैं कि इससे कैंसर ठीक होता है। तो लेकिन मैं आपको प्रतिदिन का विधान बताऊंगी आगे आने वाले वीडियो में। आज मैं आपको अमावस्या के दिन की तैयारी बता देती हूँ, फिर प्रतिदिन का मैं आपको विधान बताऊंगी आने वाले वीडियो में। तो अमावस्या के दिन हमें क्या करना है कि ये जो ये 9 हमें इस तरह के ये हमें तैयार करके रख लेना है, ठीक है। ये 9 तैयार हो गए, तो फिर इनका उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको एकम से बताऊंगी। आपको एकदम से सारे 9 में एक साथ ज्वारे नहीं डालना है, एक एक करके डालना है। तो वो विधि मैं आपको रोज़ डिस्क्राइब करूंगी विथ डाइट, ठीक है। तो उसकी जो डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी को शुगर है तो उसकी डाइट अलग होगी, थायराइड है तो उसकी डाइट अलग हो सकती है, एनीमिया है तो उसकी डाइट अलग हो सकती है। तो मैं एक एक दिन का अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक साथ उसको डिस्क्राइब करना बहुत ही कठिन है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हम कल से इनका प्रयोग करेंगे ज्वारों का। और आज जो है अपनी तैयारी में आप इतना कर लीजिए। पहली चीज़ हो गई है इसको सकोरे को तैयार करने की, जौ को लाने की, ताकि अर्ली मॉर्निंग हम एकम के दिन इनको हम बीज दे सकें, ठीक है। आपको अमावस्या के दिन एक काम करना है कि आपको उपवास के लिए अपने शरीर को तैयार करना है। तो उसके लिए आप अमावस्या के दिन सादा खाना खाइए, और 1-2 दिन पहले से सादा खाना आप चालू कर दीजिए। मसाले वाला या नॉनवेज खाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, सादा खाना खाइए ताकि आपका पेट साफ रह सके। क्या होता है कि अगर हमने मतलब कि हम भूखे रहते हैं काफ़ी समय तक, तो उससे क्या होता है कि जो पाचक रस है ना, जो आंतों में जमी हुई गंदगी है उस पर चला जाता है और वो गंदगी को ही पचा लेता है। तो उससे हमारे खून में और गंदगी पहुंच जाती है, तो उससे फ़ायदा होने की जगह हमको नुकसान हो जाता है। तो पेट आपका साफ़ होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ये चाहें तो ये एनिमा पॉट ले सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे वो नहीं है कि आपको इसको यूज़ करने में दिक्कत होगी। इसमें ये नली होती है और इसी के साथ में यहाँ पे कनेक्टर होता है, और इसकी एक रबर ट्यूब भी आती है। तो रबर ट्यूब वगैरह इसको जो है अटैच करके, और फिर इसको जो है 100 ml पानी लेके इसको एनस में लगा दिया जाता है। तो किसी की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। 100 ml पानी जो है इसके सहायता से आप एनस में पहुंचाएंगे, तो थोड़ी देर में ही मोशन की हाजत आएगी और पेट साफ हो जाएगा। अगर आप ये प्रयोग घर पे खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप एनिमा का जो बना बनाया पाउच आता है मेडिकल से, वो ला के लगा सकते हैं, या फिर आसपास किसी क्लिनिक पर जा कर के ये आप एनिमा लगवा सकते हैं। उपवास के लिए पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 9 दिन जो है अपना डाइट शेड्यूल करने वाले हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि 9 दिन पूरी तरह से भूखा रहते हैं, वो गलत है। कई लोग एक लौंग पे व्रत करते हैं, कई लोग एक केला खा के रोज़ एक केला खाते हैं उस पे व्रत करते हैं, कई लोग पानी तक नहीं पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के समय में करना संभव नहीं है, ना ही हमारे अंदर उतना सामर्थ्य है और ना ही हमारे अंदर उतना विल पावर है। और फिर कोरोना के बाद से जो स्थिति आई है लोगों में, तो लोग उतने सक्षम अब नहीं हैं कि ये सारी चीज़ें कर पाएँ। और अगर किसी को कोई परेशानी रहती है तो इस तरह के व्रत से यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि व्यक्ति की डेथ तक हो जाती है। हमारे खुद के घर में हुई है, हमारे रिश्तेदार में उनको शुगर थी मामा जी को, और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने नौ दुर्गा के व्रत में बहुत मीठा मीठा खाया और शुगर बढ़ी और उनकी प्राण पखेरु उड़ गए। तो हमें इस ऐसे व्रत से क्या मतलब है कि अगर हम उसको करें, हठ योग से करें, और फिर हमें उसका फ़ायदा ना होकर हमें नुकसान हो और परिवार को नुकसान हो, तो आप व्रत को वेदोक्त विधि से करिए, नेचुरोपैथी में बताए गए क्रम के अनुसार करिए, अच्छी डाइट लीजिए। तो मैं आपका डेली आपका डाइट का शेड्यूल बताऊंगी मैं आपको, उसके हिसाब से आपको करना है। आप आज ये तैयारी करिए सकोरे की और एनिमा लगवाने की।
अगर आप एनिमा नहीं लगवा पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ आप डल्कोलेक्स टैबलेट खा लें या फिर कोई भी लैक्सेटिव पी लें रात में, तो आपका सुबह पेट साफ़ हो जाएगा। आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो सुबह खाली पेट आप गुनगुने पानी में नींबू पानी ले सकते हैं। व्रत चालू करने के 2 दिन पहले से उसको चालू कर दें और व्रत के दिन भी आप सुबह नींबू पानी लें ताकि आपका पेट साफ़ रहे। तो ये तैयारी में आपको सबसे पहले अमावस्या के दिन ये सारी चीज़ें कर लेना है और रात में ही नीम की पत्तियां ला के रख लेना है या फिर अर्ली मॉर्निंग आप नीम ला सकते हैं। जो नई कोपल होती है वो लेके आना है नीम की। और प्रति व्यक्ति 1 मुट्ठी के आसपास नीम चाहिए अपन को, 8 से 10 पत्ते उसके। नीम की पत्ती को आप खलबट्टे में पीस लीजिए और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ भी पीस लीजिए और उसकी जो है चने बराबर गोलियां बना लीजिए। तो एक व्यक्ति को 4 से 5 गोलियां आपको देना है। सुबह सुबह अगर आप चैत्र मास में जो बैठकी के दिन आप अगर ये दे देते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया शरीर में बने रहते हैं और ख़राब बैक्टीरिया शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो आपको अपने साल की शुरुआत जो है वो इस तरह से करनी है। और जो है बिट्टू, खा लोगी ना नीम और गुड़? हाँ ठीक है। ठीक है, आगे अगर आपको इस सारी जानकारी में आपको इंटरेस्ट है तो बताइए गुड़िया। तो बटन पे हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन